पूरा FBD लग रहा है इसमें, पूरा FBD लग रहा है इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम, और वेक्टर भी लग रहा है ऐड। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब टेंशन से बनाओ। अब एक काम करते हैं, हमने स्टार्टिंग में एक यूज़ की थी, नहीं की थी, यूज़ कर लेते हैं, दैट इज फोर्स का एक इक्वेशन और बनाएंगे, या ये वाला वेक्टर उसके से, कूलम्स लॉ से। किसकी वजह से? तो कर रहा हूँ वही करने जा रहा हूँ। तो अगला हम कूलम से बना रहे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, क्योंकि हमें चार्ज भी चाहिए ना। अभी तो tan थीटा में चार्ज कट गया था, 1/4 पाई Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस AB स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो अभी दिया नहीं है, वैल्यू तो हमने लिया नहीं ना, ये AB कहाँ वैल्यू दिया है, तो AB लिख दिया। अब चूंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर मेरा ये चार्ज एट A, फर्स्ट चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, तो दोनों ही सेम फोर्स होगा। दोनों फोर्स क्या होगा? तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू AC अपॉन OC। यहाँ तक देखो एक बार, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। पूरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, CBSE भी है, JEE मेंस भी है। अरे और हो जाए यार, अब हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन। में फिर से बताओ जी के साथ, एक दो रस्सी है, दो रस्सी से दो इक्वल चार्ज लटकाए हुए थे, रस्सी की लेंथ L है, दोनों का मास mm है। आपको ये निकालना था कि एक चार्ज पे कितना, एक स्फीयर पे कितना चार्ज है, जो कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा का ब्रैकेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करना है कितना चार्ज है। कंडीशन ये है, अगर दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे हैं तो इस पे जितने फोर्स लग रहे होंगे, जितने फोर्स लग रहे होंगे वो सब इक्वल होंगे। क्या होंगे? तभी तो इक्विलिब्रियम है, स्टेटमेंट में बोला इक्विलिब्रियम है। तो एक तो हमने यहाँ पे ये एडवांस वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है और तीनों इक्वल है, क्या है, तो वो तीनों साइड वेक्टर का वो ट्राइंगल का पार्ट बनेगा, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर और इसी पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा था, तो इस हर एक फोर्स का साइड, यानी F1 जब लोगे इस तरफ, तो उस ट्राइंगल का साइड होगा इस तरफ, वो इक्वल होगा। जब आप F2 लोगे तो उसका जो सेकंड कंपोनेंट है जो इक्वल होगा वो ये होगा, रेशियो। जैसे वो करते हैं कंग्रेंट ट्राइंगल, इक्वल साइड से हैव इक्वल रेशियो, वैसा ही तो एक ट्राइंगल ये बनाएगा, और ये ट्राइंगल आपस में वो होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे? तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से ये लेंथ जा रही है L, जो कि टेंशन है स्ट्रिंग में, इक्वल टू साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये हमने यूज करके ये इक्वेशन बनाया। ये F इज इक्वल टू F अपॉन AC mg अपॉन OC इज इक्वल टू T अपॉन A नॉट। यहाँ से F के लिए एक इक्वेशन बनाया, ये वाला एक इक्वेशन F के लिए बनाया, और ये F लग रहा है इसी पे ही, फोर्स एट A पे लग रहा है, फोर्स एट A पे। कूलम्स लॉ से लगाया फोर्स एट A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब चूंकि दोनों फोर्स एक ही चार्ज पे लग रहा है और इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो ये दोनों को हमने इक्वल करके यहां तक पहुंचे थे। अब फिर से ट्राइंगल की यूज करेंगे। अब ट्राइंगल को मैं अलग से थोड़ा बना दूं क्या? ये ट्राइंगल को ना मैं फिर से बनाता हूं अलग से, जो जरूरत पड़ेगी मुझे। देखो अभी हम इसको कर देंगे जूम में, इस ट्राइंगल को फिर से बनाया जो हमें जरूरत पड़ रही है। ये थीटा है OCA। क्यों मैंने फिर से बनाया कि यहां से देखो AC की जरूरत पड़ेगी। AC क्या हो सकता है? यहां से AC हो सकता है आपका L साइन थीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? AC L साइन थीटा हो सकता है, ये L है, ठीक है, ये L है। AC हो गया L साइन थीटा, OC हो सकता है L कॉस थीटा, ठीक है, और AB ये क्या था? ट्वाइस AC था ना, AB क्या था? ये हाफ है उसका,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ से ए बी ऐसे बी तक आ रहा था ना, ऐसे बन रहा था ऐसे। ए सी को अगर हम डबल कर दें तो हमें ए बी मिल जाएगा, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये दोनों इक्वल है, क्या है? तो ए बी जो है, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर फॉर्मूले में रखना है वैल्यू को, जो फॉर्मूला तुम लिखे उसमें देखो, लास्ट जो फॉर्मूला लिखो लास्ट वाला, उसमें देखो क्या क्या है। अभी 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 जो लास्ट लिखे हो, सिंप्लीफाई करके जो लिखे हो ना, अच्छा नहीं लिखे हो, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, जो अभी मैंने इक्वेट करके बनाया है, ये इसमें ए बी भी चाहिए, हमें ए सी भी चाहिए और ओ सी भी चाहिए। तो ए बी तो बना लिया मैंने, अरे ए सी बना लिया, ओ सी बना लिया, ए बी बनाना है हमें, ए बी को बनाना है। तो चलिए वो बनाते हैं इस ट्रायंगल की मदद से। तो ए सी कितना होगा बताओ? ए सी को हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, यहां पे लिखा है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों को अब हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जूम इन, जो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हो जा भाई। ये तीनों वैल्यू वहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका। अच्छा क्यू स्क्वायर बना दूं क्या मैं पहले ही, क्योंकि हमें लाना क्या है? क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर इंटू एम जी इंटू ए सी ओ सी। बोलो हाँ या ना? ए बी की वैल्यू है 2L साइन थीटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर हो गया 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, ए सी कितना है? L साइन थीटा, L साइन थीटा, ओ सी कितना है? L कॉस थीटा, L से L खत्म, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर, यहाँ पे 4 4 तो 16 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। प्रूफ क्या करना था स्टार्टिंग में, देखा ना, एकदम स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ। हाँ तो हो गया ना, लेकिन इसमें अच्छा हाँ वो अलग से ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में, हाँ तो ये आ गया आपका 4 mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया प्रूफ। तो पूरा सब कुछ दिख रहा है ना, हाँ सब एक ही जगह पे। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very very important question for CBSE also, for JEE मेंस, एडवांस नहीं मेंस। मत लिखो, हम तो वो पीडीएफ दे दिया जाएगा ना, क्वेश्चन समझ लिया ना, लिखोगे टाइम जाएगा वेस्ट, अभी पीडीएफ दे देंगे इसको। इसमें क्या क्या यूज हो गया देखो, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यूज हो गया, हाँ कन्वर्जन करो, सिलेबस का पार्ट है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है ना, करो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि मान लो कोई यहाँ पे सोर्स चार्ज अगर रखते हो, कोई यहाँ पर सोर्स चार्ज रखते हो, पॉजिटिव के लिए किया गया है तो पॉजिटिव के लिए याद रखना है, और बहुत दूर कोई एक टेस्ट चार्ज रखते हो, टेस्ट चार्ज बहुत छोटू सा होता है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इस पे, ये भी पॉजिटिव है, इस पे एक पुश लगेगा इस तरफ, तो इस आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होती है? E इज इक्वल टू होती है F अपॉन Q, F अपॉन Q, F अपॉन Q नॉट होती है, F अपॉन Q नॉट होती है, जहां पर Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल, तो और अच्छे से लिखते हैं E इज इक्वल टू
लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। ऐसा इसलिए लिखे कि अगर Q नॉट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड अगर हुई तो हम प्रॉपरली इसकी सोर्स चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाएंगे, सोर्स चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाएंगे। यह है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत छोटू सा होता है, ये बनाया गया है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कितना छोटा है? टेंस टू 0, 0 नहीं किए गए, टेंस टू 0। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकॉज बोथ आर सेम एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां से फोर्स का फॉर्मूला बन गया E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट, ये भी याद रखना है। अब यहां से एक चीज समझना, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए? फोर्स इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखो। अगर मैंने इसी सिस्टम को किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपको फोर्स के साथ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने इसी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आया कहां से? बहुत इजी चीज है। फोर्स इन मीडियम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम होगा, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम टेस्ट चार्ज। और अभी थोड़ी देर पहले फोर्स एंड मीडियम का एक रिलेशन बनाया था मैंने जब स्टार्ट किया था। आ गया भाई फोर्स एंड मीडियम, बिठा दिया क्या मैंने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पढ़ाया था मैंने? हाँ यहाँ पढ़ाया था। तो यहां से बड़ा प्यार से देखो, फोर्स इन एयर कितना होगा? K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स फोर्स इन एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इन मीडियम, या F कितना होगा? मीडियम कितना हो जाएगा? फोर्स इन एयर अपॉन K। इन दोनों को ही तो बस यूज करना है यहां पर। फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम हो जाएगा फोर्स इन एयर, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कितना, क्या रिलेशन था? फोर्स इन एयर K टाइम्स अपॉन K था, हाँ अपॉन K था, अपॉन K था, अपॉन K अपॉन Q नॉट। और ये Q नॉट कहां जाएगा? ऊपर। तो फोर्स इन एयर अपॉन Q नॉट, और इसको बाहर लिखता हूं K, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है क्या वैसे? फोर्स इन एयर कहां है? फोर्स इन एयर अपॉन Q नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर है, यही तो है। तो रख दूं मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन बनाओ, क्या होगा? बनाओ, इसी का डायमेंशन बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स अपॉन चार्ज है ना, तो फोर्स अपॉन चार्ज से बनाओ। फोर्स का पता है तुम्हें, चार्ज का डायमेंशन तो पता ही है ना, यूज करो। अब देखो डायमेंशन 12th में भी है। कितने सौभाग्यशाली हो कि 12th के साथ भी बैठे हो। पता चल रहा है कि जो 11th में पढ़ रहे हो वो 12th में काम रिलैक्स मोड में, ये हाइबरनेट पे चल रहा है। एक बात बताओ, कोई PCM PCB लेता पहले दिन से पढ़ना शुरू करता है ना। इन भाई साहब रिलैक्स मोड में अभी तक इन्होंने किताब ही नहीं खरीदी है। 6 तारीख से पेपर है इनका। कुछ एडवाइस दोगी इनको? भाई पढ़ो इनको। इसे आज का पनिशमेंट इनको बुला लिया। आज ये जाएंगे, पता है आज कितने बजे? कितने बजे जाओगे बताओ? सोचो, सोच के बताओ कितने बजे जाओगे? कैसे 6 बजे को? 7 बजे तो क्लास है तुम्हारी। तो फिर आज तुम 8 बजे जाओगे। आज तुम 8 बजे जाओगे। तुम्हारा पनिशमेंट यही है, 3:30 से 8। 5 घंटे बैठ के पढ़ो, 4 घंटे दिमाग तुम्हारा। फोर्स का डायमेंशन बताओ जिज्ञासा। M1 L1 T-2। चार्ज का डायमेंशन बताओ, करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है?
देखो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू टी, तो इसका होता है A T1 A, ठीक है, किसके लिए, तो M1 L1 ऊपर जाएगा T माइनस 3 A1 माइनस 1 होगा। ये आपका डायमेंशन किसका आया, एक चीज मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, हाँ ठीक है, ठीक है, सही बना, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू नीट का देता हूं मैं, एमसीक्यू नीट लेवल क्वेश्चन, नीट भी और एनडीए भी, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स के लिए भी होता है, उसमें सीबीएसई भी आ सकता है एमसीक्यू में, ऐसा कुछ तो ही ना, सीबीएसई भी है, सीबीएसई क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट जस्ट स्टार्ट फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट स्टार्ट फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड अपवर्ड, तो ये कॉइन है, ये फ्लोट करे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर है, और तभी फ्लोट करेगा जब, देखो कोई भी चीज फ्लोट तब करती है जिस तरफ उसका फोर्स लग रहा है, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ वो भी मूव करे, तभी तो फ्लोट करेगा, ये तो सिंक कर जाएगा। तो जब ये फ्लोट करेगा तो मुझे बताओ, एक इसका वेट लगेगा नीचे mg और एक इसका फोर्स लगेगा ऊपर F, नॉर्मल फोर्स, दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये फोर्स आएगा किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसकी वजह से आएगा, तो ये हो कितना जाएगा Q इंटू E, अब जो क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, ये वाला फोर्स और ये वाला, सॉल्व करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी लगेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 60 सेकंड में लोग आपको करना होता है ये नीट में। क्या हुआ कि मानसरोवर गार्डन में 12 का बैच स्टार्ट हुआ था 18 मार्च को, तो एक बच्ची ज्वाइन की थी, तो उसके साथ समस्या था कि उसने 11th नहीं पढ़ा था, उसने पहले ही बता दिया कि सर ऐसी सिचुएशन हुई थी तो मैं 11th पढ़ नहीं पाई थी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, 3-4 क्लास मैंने उसको पढ़ाया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, उसको लगा होगा सर नहीं पढ़ा रहे, अच्छा है जो भी था, जबकि वहाँ पे PCM है, तीनों सब्जेक्ट है, अच्छा केवल फिजिक्स नहीं छोड़ा उसने, तीनों चीज़ छोड़ दिया, फिजिक्स मैथ भी छोड़ दी और केमिस्ट्री भी छोड़ दी। कल फिर आई, तो मैंने कुछ नहीं बात की, जो मैनेजमेंट है, जो सर है ओनर, उन्होंने खुद ही बोला कि हम एडमिशन इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर पे सर हैं, पहला चैप्टर रिवाइज कराने में बहुत टाइम लगेगा, और पहले चैप्टर से ही सेकंड चैप्टर है, अगर आप सिलेबस देखोगे, फर्स्ट चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, सेकंड चैप्टर में आप पोटेंशियल पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़े, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डायपोल पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फीयर, उसी का एप्लीकेशन है, कैसे हो सकता है, सही बात है, 12 क्लास में पढ़ाया मैंने, मगर रिकैप हो ही नहीं पाएगा, तो उसको मना किया गया, ये हाल हो गया, इसलिए डे 1 से आप लोग पढ़ो, करो भाई, तो F इज इक्वल टू करोगे QE इज इक्वल टू mg, अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है तुमने, Q इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू E, तो मैं इसको लिख सकता हूँ N इंटू E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू mg, N इज इक्वल टू हो गया mg, ये याद भी रखना फॉर्मूला, E इंटू E, तो M हो गया आपका 1 पॉइंट ग्राम, कन्वर्ट इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -19 कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁹। यहाँ पे शुरू होता है कंपटीशन,
60 सेकंड में इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको 4 ऑप्शन देना है। मैं 4 ऑप्शन आपको दे भी देता हूँ, लोग लगे हाथ। लेट्स गिव यू ऑप्शन। ऑप्शन ए 9.8 इंटू 10⁻7, ऑप्शन बी 5.6 इंटू 10⁻7, ऑप्शन सी 9.2 इंटू 10⁻7, ऑप्शन डी 10.1 इंटू 10⁻9। लो करो। कैसे सॉल्व करते थे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, 9th वाले बच्चों को। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले किसको रिजॉल्व कर लो, एक्सपोनेंट वाले को। किसको कर लो, नॉन एक्सपोनेंट को एक जगह रख दो। सॉल्व करके बताओ। 10 ले लो। जब 10 लोगे तो कोई और ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा बना, ए ही बनेगा। हाँ तो 10 ले लो। हाँ ठीक है, ए ले लो। तो 9.8 आएगा इसका आंसर, 9.8 इंटू 10⁻7, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कि क्या लेना है जी। ठीक है, ये भाई 99% यही लेते हैं, मेंशन हो चाहे ना हो। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या, कन्वर्जन। हाँ 3 तक ही। ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन लगा। करवा रहे हैं लोग यहाँ पे करोल बाग में ऐसे सवाल? नहीं करवा रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कराने का, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। एक और दूं मैं, 11th क्लास को यूज करते हुए। लो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, उस लेवल का है क्वेश्चन है। एक पेंडुलम है जिसकी मास है 80 मिलीग्राम। शायद कर चुके हो क्या तुम लोग? चलो नहीं, तुम लोग नहीं की होगी। एक पेंडुलम है। अरे आजकल नीट में ना जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिजिक्स में, तो नीट का फिजिक्स टफ आ रहा है। पिछले 4 साल का उठाओ, फिजिक्स ईजी नहीं आ रही चाहिए, पहले नीट की ईजी नहीं आ रही है, टफ आ रही है। अभी 5 तारीख फॉर्म भरे नहीं भरे हो तुम? क्यों नहीं भरे? 4 को पेपर भर देना चाहिए था, कम से कम पता तो चले कि कितने नंबर आ रहे हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा। ड्रॉप लेकर तैयारी कर लेते, भरना चाहिए था यार। 4 को पेपर है, 4 या 5 को है, 5 मई को है ना नीट इस साल का, भरना चाहिए था। तो एक इसका मास है 80 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम। इस पे चार्ज है, ये मास हो गया, इस पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का। अभी ये रेस्ट पे है और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया गया। जो कि है 2 इंटू 10⁻4। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर भी होती है। जब हम रखेंगे तो इस पर फोर्स भी लगेगा ऐसे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है Q इंटू ई। तो इस पे फोर्स लगा तो ये घूम के इधर आ जाएगा। बताते हैं उसको। कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो ये मूव करके कुछ ऐसा, अब ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, अब ये ऐसा बना, यहाँ पे आ गया ये चार्ट। फाइंड द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड। तो आपको टेंशन निकालना है कि इस पे कितना टेंशन लगेगा। तो मान लो अगर इस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में हो गया, रुक गया। तो अगर ये रुक रहा है तो इस पे सारे जितने फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो रिजॉल्व करोगे तो एक mg लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F Q इंटू ई, और ये है टेंशन। अब एक बात बताओ, ये बना रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं तो इस तरफ आएगा t cos थीटा और इधर क्या आएगा? t sin थीटा। तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई जेईई मेंस लेवल।
नहीं नहीं नहीं, इसमें ट्राइंगल नहीं लगेगा। इसमें है टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, टी कॉस थीटा, क्योंकि टेंशन निकालना है ना केवल, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, क्या निकलेगा? थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो थीटा निकलेगा, क्या निकलेगा? मैं बता देता हूँ थीटा कितना आ रहा था। इसमें सॉल्व करने पे थीटा आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? देखो क्यू है तुम्हारे पास, ई है तुम्हारे पास, एम है तुम्हारे पास, जी है, जी 10 ले लेना। जब सॉल्व करोगे तो थीटा आएगा 30 डिग्री। अब आपको चाहिए हाँ, तो आप क्या करना, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, और ये क्या है? सेकंड। जैसे तुम थीटा निकाल लोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये हो जाएगा टी साइन 30 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू है तुम्हारे पास, ई है तुम्हारे पास, साइन 30 है तुम्हारे पास, टेंशन नहीं है, थ्रेड आ जाएगा। सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्या बताओ, मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ के कि नहीं आ रहा? मजा दिल से बताना। ये है फिजिक्स, रद्दी रद्दी लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मजाक नहीं कर रहा मैं। जो इनका नाम तुम जब सुने होगे ना, बड़े बड़े 4 सवाल जेई का दे दिया ना मैंने, बंद कर देंगे पढ़ाना उसी दिन। पता क्या पढ़ाते हैं? थ्योरी पढ़ाते हैं। राइट बेटा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्वेश्चन से भागते रहते हैं, अब पेपर में थ्योरी आती ही नहीं है। 10 साल पहले आती थी थ्योरी, अब डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई। पिछले साल का जेई का पेपर से सबके पानी छोड़ गए, दिमाग खराब हो गया, किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तो चाह रहा हूँ निकाल के दिखा दे कोई रिजल्ट। अच्छा, मैं ना कल एक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं रिव्यू देख रहा था और रिजल्ट भी देख रहा था। तो एक मैम ने, जो तुम नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा ना, तो उन्होंने जेई का रिजल्ट, अरे उसका रिजल्ट छापा था फिजिक्स का। तो 4 बच्चों का उन्होंने छापा था कि 95 आया था लास्ट ईयर 2023 वाले बैच में। मैंने कहा पढ़ते तो 50 थे, सारी क्यों छापा? हमारे यहाँ जितना रिजल्ट देखते हो ना, जितने पढ़ते हैं सबका लिख देते हैं, चाहे लोवेस्ट हो चाहे कम हो। लोवेस्ट का भी लिखो ना। जब 50 बच्चे फिजिक्स में थे आपके पास लास्ट ईयर, सो कॉल्ड ऐसा कह रहे हो कि मेरे पास 50 का एडमिशन था, केवल 4 बच्चों का 95 आया, कैसे? सिद्धांता में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 का नंबर लिखा हुआ पूरा, एक पूरे वॉल पे, कम से ज़्यादा, ये सही होता है। एक कोचिंग और है, मैं पढ़ाता था, सात्विक बच्चा था मेरा, जनकपुरी पढ़ाने जाता था मैं। तो जिस कोचिंग में वो पढ़ता था, बड़े अच्छे सर थे, लोवेस्ट नंबर 70 था 100 में से, उन्होंने वो भी मेंशन किया था, 70 नंबर भी लिखा था। और हाईएस्ट था 100 में 100, वो भी लिखा था उन्होंने। ये होता है लिखना। आप लोवेस्ट भी लिखो ना, तब ना बच्चा जज कर पाएगा। आपने तो दिखा दिया 4 बच्चे, वही वाला हाल है। एलएन में पढ़ तो 2.5 लाख बच्चे रहे, सिलेक्शन कितना हुआ? मान लो 150 हो गया। अरे उन नाम नहीं लेना मेरे को, ठीक है, किसी का तो बाकी कहाँ गए? उनका भी लिखो या अगर नहीं लिखा तो ठीक है, तो अंधेरे में मत रखो ना। देखो फिजिक्स में 94 आए 100 में से, और बाकी वो 94 जिसके आए ना, क्या पता वो सेल्फ पढ़ रहा हो, क्या पता आपका एडमिशन लिया ही ना हो, वो तो वैसे भी पढ़ लेगा। बात 94 लाना तो वो बच्चे की काबिलियत है। आप 64 वाले को 94 लाख दिखा दो, वो काबिलियत है, वो मेन टैलेंट है। वो तो आपने किया नहीं। 50 बच्चों का एडमिशन आपके पास हो रहा है मार्च में, और दिसंबर जाते जाते आपके पास 15 बच्चे हो गए। बच्चे कहाँ गए पूरे? मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर खोल के बताता हूँ बात क्या है पूरी।
कम लोग कराते हैं, मैं कराता हूँ, उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हेलो 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 हेलो, मैं अब बात हुई कि क्वेश्चन दे रहा हूँ चिंग्स का, ठीक है। पता है क्या होता है, मैंने पढ़ी है ना, तो मुझे पता है कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, बात समझे, मटेरियल कहाँ से उठाना है। मैं अगर तैयारी ना किया होता तो मुझे भी ना पता, मैं सिंपल बीएससी होता ना, मुझे ना पता होता भाई कि क्या पढ़ाना है। मैंने तैयारी की है, मुझे पता है बनते कहाँ से क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है जेई एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अब जेई एडवांस तुम लोग के लेवल का है नहीं, बस करोगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ना सीबीएसई में आएगा ना नीट में आएगा। चाहो तो लिख लो क्वेश्चन इसका, सेम इसी पे ही है। टू सिमिलर बॉल, ये मैं लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन ना, रिकॉर्डिंग फिर हो रही है तो मैं जो ये फेमस टीचर है उनके पास बस ले जा कहना सर ये डाउट है, नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं सॉल्व कर पाएंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिखना, टू सिमिलर बॉल each of mass m and charge q are hung मतलब लटकाना, HUNG hung, are hung from a common point by two silk thread, इतने साल हो गए सिल्क की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, सिल्क थ्रेड, each of length L, prove that separation between ball is, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने यहाँ के टीचर ये नहीं कर पाएंगे, x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg पे पावर 1/3 if थीटा इज स्मॉल। इफ थीटा इज स्मॉल, मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। एक रस्सी से दो रस्सी से दो बॉल बांधी गई हैं, दो रस्सी से दो बॉलें बांधी गई हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, मास सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, मास सेम है, दोनों की रस्सी की लेंथ L है, दोनों की रस्सी की लेंथ L है, और दोनों इक्विलिब्रियम में है। दोनों, आपको ये बताना कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है x, इनके बीच की जो डिस्टेंस है x वो इतना है। करो, सब लगेगा, दिमाग घूम जाएगा। क्या है, करो, क्या दिक्कत है, तुम कंपटीशन तुम्हें नहीं देना है, अलग से सेपरेशन तैयारी करोगे, वही तो मूर्खता है बच्चे। बच्चों का समय पता है, पहले सीबीएसई फोकस कर लेते हैं, फिर ड्रॉप लेके सीयूटी करेंगे या नीट करेंगे या आईटी तैयारी करेंगे, इतना टाइम मिलेगा तुम्हें, और बाकी जो तैयारी करें वो मूर्ख हैं जो साथ के साथ पढ़ रहे हैं। साथ में करो ना, साथ में करो, इजी क्वेश्चन है, जो नहीं आएगा छोड़ देंगे, टफ वाला, इजी क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। सीबीएसई भी खेल ही रही है भाई, टफ पेपर बना रही है, सबको उठा के नीट का दे रही है। तो ये जो लोग केवल सोलो सीबीएसई, मैं तो कहता हूँ, जो मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं 11th में होता, मैं जाता किसी ट्यूशन में, मैं कहता सर सीबीएसई के साथ क्या आप आईआईटी की तैयारी करवा रहे हो, अगर हाँ तो मैं एडमिशन लूँगा। क्यों? क्योंकि पेपर आ रहा है आईआईटी का सीबीएसई में भी। सीबीएसई इस साल का जो कैरिकुलम चेंज की है, आप जाके पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि अब वो ऐसा नहीं लिखा आईआईटी लेवल का आएगा, बट अब वो लिखा कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में। किसमें आता है? वो जेईई एडवांस में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता है, और वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो सीबीएसई कह रही है हम देंगे, सीबीएसई कह रही है कि 70 नंबर में से 50 नंबर का एमसीक्यू होगा, 30 नंबर का केवल लिखने वाला होगा काम। तब तो गए तुम, इसी साल से हुआ, इसी साल से हो गया। तुम्हारे अटेम्प्ट में 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा, जिसमें वो होगा कैसरसन रीजनिंग, हाँ केस नहीं, सब मिला के, नहीं 50 नंबर का हो रहा है वो, 30 नंबर का बस लिखने वाला है। रिटर्न थ्योरी ओनली 30 मार्क्स, बाकी सब ब्लूप्रिंट अभी आ जाएगा, जून तक ब्लूप्रिंट आ जाएगा। मैं बहुत मुश्किल, ये सीबीएसई का वो आया था मेरे पास,
तभी तो वही तो बात है। इसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने वाला इंस्टीट्यूट बताओ, कोई नहीं चेंज कर रहा है पुराने ढर्रे पे। और जो ये यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं ये तो होमवर्क कभी करेंगे ही नहीं। 7 घंटे मैं होमवर्क करके गया था, तो 2 घंटे का लेक्चर बना के बच्चों को सिखाया हूं मैं। एक लेक्चर पढ़ाने के लिए बात ऐसा नहीं आ नहीं रहा है, कंटेंट उसके लिए अच्छा चाहिए। मेरे नोट्स देखोगे जब, जो मैं बना के मैं दे दूंगा अपना टीचर नोट्स भी। जो तुम्हारे पास नोट्स है वो स्टूडेंट नोट्स है, एक टीचर नोट्स है, उसमें इतनी चीजें लिखी हुई है ना। अब वो कैसे लिखी थी, जब 5-6 बुक से रेफर करते हो किसी। मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी का, मेरे पास टाइम है 6 बुक पढ़ के तुम लोग को बताने के लिए? मैं अपना किताब ना पढ़ूं तैयारी के लिए? मेरा प्रीलिम्स है कल। यूपीएससी वाले बच्चे तो पढ़ो ही नहीं, पहली बात तो धोखाधड़ी है ये। मैं दिखाता हूँ क्या था देना, मैं आया था नोटिस ना, तो मैंने नोटिस शेयर किया था बच्चों को। नोटिस 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 हाँ, एकेडमिक ईयर 2024-25 competency focused question in the form of MCQ and case based question. Source based integration question of any type should be 50%. 70 मार्क्स का होता है ना पेपर, 50% क्वेश्चन आएगा केस बेस। परसेंट निकाल लो, 70 मार्क्स कितना बनता है? 20% MCQ, 20% and 30% are short answer type and long answer type. भाई बहुत अच्छा मैथ है ना, बताना 70 का 50% कितना होता है? मेरे को नहीं पता। 35 मार्क्स। 20% कितना होता है बेटा? बता, मैथ आती है। 14 मार्क्स का एमसीक्यू। और 30% कितना होता है बेटा? 21 नंबर। ये सब जोड़ के 70 हो रहा है। तो एक बात बताओ, ये दिक्कत नहीं करेंगे आप? ये एमसीक्यू है ये भी, और ये भी एमसीक्यू है, 0 या 1। अभी तक तो चलो ये क्वेश्चन कर रहे थे, पिछला जो किए हो मान लो करते, तो यू विल गेट डिसेंट मार्क इन स्टेप्स, डिसेंट मार्क इन स्टेप्स। जो भी इतना बड़ा हमने किए थे क्वेश्चन, कितना बड़ा गया था वो, ये डेफिनेटली यू गेट सम डिसेंट मार्क। ये तो गायब हो गया। तो जो एवरेज मार्क्स सीबीएसई में आता था और आएगा वो 35 नंबर आएगा 70 में से। आई कैन बेट यू। अभी बड़े वाले क्लास में बैठ जाओ, बुला रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना आईटी की पहले से, जो 10th के बाद ड्रॉप ले लिए और पढ़ रहे हैं, डमी ले लिए हैं, वो उसी माइंडसेट से आपको पढ़ना है। और उसके लिए सीबीएसई ने जितने भी ये मेरा दोस्त है ना उसमें पढ़ाता है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है भाई। टीचर को अपग्रेड करा जा रहा है कि आप ऐसे पढ़ाओ। आप जाना सीबीएसई के, मैं भेज दूंगा, टीचर को स्टडी मटेरियल मिल रहा है कि आपको ऐसे अब पढ़ाना है। और प्राइवेट स्कूल में टीचर को ट्रेनिंग कौन देगा? वो सैलरी देते नहीं ढंग से। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, जितने भी सरकार ऑपरेटेड, सबको टीजीटी पीजीटी जो टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं ट्रेंड, उनको सिखाया जा रहा है कि आपको इस फॉर्मेट में, मैंने टेस्ट भेजा है, तुम लोग को भी दे दूंगा मैं इसलिए अभी तुमको नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग अभी कोई सिलेबस नहीं हुआ। आज मेरा टेस्ट हो रहा है मानसरोवर गार्डन में, मैं यहाँ हूँ, टेस्ट सर लेंगे, पेपर भेज चुका हूँ, मैं तुम लोग को भेज दूंगा। मैंने इसी फॉर्मेट में बनाया है। इस फॉर्मेट में कोई पढ़ाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि वो सब पुराने दिमाग में जंग लग चुका है, वो अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि दे डू नॉट हैव टाइम टू सिट एंड रीड एंड मेक अ नोट्स अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस एंड कैरिकुलम। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये पता नहीं कब रिजॉल्व होगा। बच्चों के साथ छलावा हो रहा है।